दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, माई किधर का इरादा है? उसने इतनी बड़ी बड़ी गालियां निकाली और कहने लगी, मक्के में जादूगर आ गया, मेरे घर में जादू फैल गया, मेरी नूह मुसलमान हो गई, मेरा बेटा मुसलमान हो गया, उस नबी के जाल में फंस गया, मैं तो उसके जादू से बचकर अपने ईमान को बचाने के लिए फलाने देहात में चली हूँ। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माई कमजोरों का सामान उठाने के लिए मैं आया हूँ, जिसका इस दुनिया में कोई वारिस नहीं, उसका वारिस बनने के लिए मैं आया हूँ, ये सामान मुझे दे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर मुबारक पे गठड़ी उठा ली और बूढ़ी माई के पीछे पीछे चल दी है। उसने अपनी मंजिल मकसूद तक रास्ते में हजारों लाखों गालियां बकी, घर में जादू फैल गया, मेरी नूह मुसलमान हो गई, मेरा बेटा मुसलमान हो गया, उस नबी के जाल में फंस गया, मैं तो उसके जादू से बचकर अपने ईमान को बचाने के लिए फलाने देहात में चली हूँ। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माई कमजोरों का सामान उठाने के लिए मैं आया हूँ, जिसका इस दुनिया में कोई वारिस नहीं, उसका वारिस बनने के लिए मैं आया हूँ, ये सामान मुझे दे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर मुबारक पे गठड़ी उठा ली और बूढ़ी माई के पीछे पीछे चल दी है। उसने अपनी मंजिल मकसूद तक जहाँ जाना था, रास्ते में हजारों लाखों गालियां बकी, मेरे घर का बेड़ा गर्क कर दिया, मेरे घर में दीन नया फैला दिया, जादू फैला दिया, नई नई चीजें आ गई, पुराना दीन खत्म कर दिया, मेरे घर की रुसवाई हो गई, मैं अपना ईमान बचाने के लिए आई हूँ। जहाँ बुढ़िया माई ने जाना था, मंजिल मकसूद पे पहुँच गई, ठिकाने पे पहुँच गई, सामान नीचे उतरवा कर हुजूर को पल्ला फैलाकर झोली फैला के दुआएं देने लगी और कहने लगी, ओ मेरे बेटा, जैसे उस जादूगर से मैं बच के आ गई हूँ, जैसे उस दीन नए फैलाने वाले से मैं बचकर आ गई हूँ, मेरा दीन बच गया, मेरा ईमान बच गया, मेरी दुआ है अल्लाह करे तू भी बच जाए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, माई जिसको सारे रास्ते में गालियां देती आई हो, जो तेरी गठड़ी उठा के सर पे लाया है, जो तेरी साथ आया है, जिसे जादूगर कहती हो, जिसे गालियां देती देती थकती नहीं हो, वही अल्लाह का पाक पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं तेरे सामने मौजूद हूँ। उठ खड़ी हुई, हजरत के कदमों पे गिर पड़ी और कहने लगी, अगर तू वो नबी है तो मैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कलमा पुकार उठी। आज कहाँ ये चीजें मिलेंगी? और अगर आप लोग तलाश भी करते हैं तो सिर्फ मौलवियों के लिए। जी अखलाक मौलवियों के अंदर होना चाहिए, किरदार मौलवियों के अंदर होना चाहिए, पाक दामनी मौलवियों के अंदर होनी चाहिए, सच्चाई और सच बोलना सिर्फ मौलवियों के लिए होना चाहिए, बाकी लोग सारे ही लानती होके मरने चाहिए झूठ बोल बोल के। और खुदा का दरवाजा तो सबके लिए बराबर है। ये तुम्हें किसने तालीम दी कि सच बोले तो मौलवी, और हलाल खाए तो मौलवी, और पाक दामन रहे तो मौलवी, जिना से बचे तो मौलवी, कत्ल से बचे, तुम्हारे लिए सब कुछ जायज है। ये एक ज़हन है पूरी दुनिया के मुसलमानों का कि जी हम तो आवाम हैं, हमारा क्या है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन बादशाह के लिए, वजीर के लिए, पीर और फकीर के लिए, एक मजदूर और एक आम आदमी के लिए, सब के लिए अल्लाह का दीन बराबर है। उसमें किसी की लिहाज नहीं कि भाई इसका तो यूं कर दिया जाए, चलो कोई बात नहीं, वहां कोई बात नहीं तो मसला ही नहीं। जितने सांस ले रहे हो, जितने भी सांस आ जा रहे हैं, तमाम एक एक सांस का हिसाब किताब होगा। इसीलिए तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि हर वक्त और हर लम्हा मौत को अपने सामने रखो, तैयारी रखो हर वक्त, जब बुलावा आए कि मैं जी तैयार।
यही तो तरबियत की। तुम अल्लाह वालों के करीब नहीं जाते, फनकारों और ठगों के करीब जाते हो, नेक बंदों के करीब बैठना पसंद नहीं करते। क्यों? इसलिए कि ना वो तुम्हारी खुशामद करेगा, ना तुम्हारा वहां जी लगेगा। चापलूसी करेगा लफंगा आदमी, चमचागिरी करेगा निकम्मा आदमी। अगर किसी को दीन ईमान अपना बनाना है तो उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। अल्लाह की हिदायत किसी के पीछे दौड़ी नहीं फिरती, अल्लाह की हिदायत को आदमी को खुद तलाश करना पड़ेगा। खुदा का जहन्नुम और खुदा की जन्नत दोनों चीजें उसने बना दी और ऐलान कर दिया, फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। जिसका दिल चाहे ईमान अपनाओ, जिसका दिल चाहे कुफ्र अपनाओ। खुदा की खुदाई में कोई फर्क नहीं आता। सारी दुनिया अगर कुफ्र से भर जाए तो खुदा की शान में एक जर्रा बराबर फर्क नहीं आता। और सारी दुनिया अगर पारसार मुत्तकी परहेजगारों की बन जाए तो खुदा की शान में कोई इजाफा नहीं होता। ये तो बंदा जो कुछ भी करता है अपने लिए करता है। बाजार में जाओ, जिसके पल्ले पैसा हो वो जो चाहे सौदा खरीद ले, बस यही बात है। क़यामत में बाजार लगेगा, जिसके पास नेकियां होगी जन्नत मिलेगी, वरना लानत के दरिया में डूब कर जहन्नुम में जाएगा। कोई किसी को नहीं बुला सकता। फरमाया उलाइकल लज़ीना इश्तरबु ज़लालत बिल हुदा। फरमाया ये वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही हिदायत के बदले खरीद ली। अल्लाह ताला ने हिदायत दी, कुरान दिया, ईमान दिया, दीन दिया, इस्लाम दिया, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत मिली, मोहब्बत मिली। अल्लाह के पाक पैगंबर ने सब कुछ हवाले कर दिया और आज उसके बदले में गुमराही खरीद ली। कुरान ऐलान करता उलाइकल लज़ीना इश्तरबु ज़लालत बिल हुदा। ये है वो लोग जिन्होंने गुमराही के बदले, हिदायत के बदले गुमराही खरीदी। और कुरान के अल्फाज तो सुनो, खुदा तुम्हें नसीब करे। किस वक्त खरीदी? फरमाया फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। हिदायत मिलने के बाद, मुसलमान के घर में पैदा होने के बाद, मुसलमान कहलाने के बाद, ईमानदार कहलाने के बाद इतनी बदअमली, इतनी बदतमीजी, इतना गुनाह किया कि मरते वक्त उधर दम निकला, उधर जहन्नुम में फेंक दिया गया। एक सहाबी ने अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फरमाया अर्ज किया क़यामत कब आएगी? क़यामत कब आएगी? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये पूछना भी सहाबी के बस की बात थी। और अल्लाह के नबी ने पता फिर क्या जवाब दिया? फरमाया क़यामत का जो पूछ रहे हो क्या तैयारी कर रखी है? यानी ये नहीं फरमाया कि फला दिन फला वक्त ये, और किसी ने पूछ जो लिया मता सा काली कमली वाले क़यामत कब आएगी? फरमाया क्यों, क्या तैयारी कर रखी है? वो भी शागिर्द काली कमली वाले का था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछ तो बैठा, मुरीद हुजूर का है, मुक्तदी हुजूर का है, दीदार पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करता है। फौरन संभला, उसने पूछा ना क़यामत कब आएगी? अल्लाह के नबी ने जलाल में फरमाया क्या तैयारी कर रखी है? सारे कौन है सुभान अल्लाह। साहबी ऐसा संभला तो कहने लगा, आका मेरे पास तेरी मोहब्बत के सिवा और क्या है? अल्लाह अल्लाह, क्या जवाब दिया? कहता आका मेरे पास तेरी मोहब्बत के सिवा और क्या है? तुम जैसा होता तो कई रोजों का सहारा लगाता, कोई नमाजों की बात करके खो देता, कोई सखावत की बात करके खो देता। क्या जवाब दिया है साहबी ने? तुम्हारे मेरे दिमाग में भी कभी नहीं आया होगा सारी उम्र में। कहता काली कमली वाले मेरे पल्ले तेरी मोहब्बत के सिवा और क्या है? सहाबा कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज सुने, मुस्कुरा दिया।
ہمارے بلے کیا تیاری؟ رات دن قرآن کہتا ہے تیاری کرو، وقت آیا وقت، قیامت آئی، موت آیا وقت، لیکن پھر بھی کوئی تیاری نہیں۔ اس لیے قرآن کریم للکار کی کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، دنیا بہت تھوڑے دنوں کا سودا ہے، سمجھ لو۔ صبح آئی کہ نہ آئی، شام آئی کہ نہ آئی، آیا وقت۔ قرآن کریم نے ہر ممکن طریقے سے مسلمانوں کی تمام زندگی کے شعبہ جات کو پورا کرنے کے لیے لاہ عمل دیا۔ میں ایک رخ آپ کو آج دینا چاہتا تھا، اور وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کے سامنے کس قسم کے نمونے نہیں رکھے۔ اخلاق و کردار میں سے کون سی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی؟ ہم اپنا پیٹ پہلے بھرتے ہیں، دوسرے کے لیے اگر سوچتے بھی ہیں تو وہ بھی بعد میں۔ یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ غزوہ خندق کا زمانہ ہے، مسلمانوں پہ بڑی تنگی اور بڑی پریشانی کا وقت ہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا، ایک صحابی آپ کے سامنے حضور کے سامنے آیا اور اس نے اپنا کرتا اپنے پیٹ سے اٹھایا، اس نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوا تھا، صحابہ کرام دیکھ رہے تھے، اس کے دیکھتے دیکھتے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں سے جب اپنا کرتا اٹھایا، صحابہ کرام کی آنکھوں نے دیکھا حضور کے پیٹ پہ 2 پتھر بندے ہوئے تھے۔ آج کتنا کھاتے ہو پھر بھی نہ شکری، کتنا پیتے ہو پھر بھی نہ شکری، کتنا کچھ کھانے کو مل رہا ہے پھر بھی نہ شکری، کچھ نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا، یہ حالت دیکھی، رہ نہ سکا، صحابی فوراً دوڑا اور دوڑا گھر گیا، گھر بیوی کو جا کے کہنے لگا غضب ہو گیا، تمائی ہو گئی، کمال ہی ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بھوک ہے، اتنا فاقہ ہے کہ آپ نے اپنے پیٹ مبارک پہ 2 پتھر باندھے۔ بیوی کہنے لگی جلدی جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کراؤ، ہم کھانا کھلائیں گے، یہ 2 شیر ہوں 1.5 شیر ہوں، یہ جاؤ ہے، یہ بکری کا بچہ ہے، ہم اسے ذبح کرتے ہیں، بہت جلدی تیار کرتے ہیں، میں ان کو پیستی ہوں اور تم جاؤ جا کے دعوت کا کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آئے، چونکہ کھانے کی مقدار، آٹے کی مقدار بڑی تھوڑی تھی، حضور کے کان کو منہ لگا کر کے حضرت جابر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو آپ اور ایک یہ صحابی جس نے پیٹ پتھر باندھ رکھا ہے، اور اگر آپ کے علم میں ہو 1-2 اور ایسا ہی جو زیادہ بھوکا ہو، میرے گھر میں دعوت ہے، چلو آپ لوگوں کا کھانا میرے یہاں ہے، ایک تو آپ اور یہ کہ یہ جو ہم نے دیکھا پیٹ بکری پتھر باندھے پھر رہا ہے، کمر سیدھی نہیں ہو سکتی، اور ایک آدھا اور اسی قسم کا جو زیادہ تنگ ہو رہا ہو۔ جابر نے تو اتنی بات کہی، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بہت بڑے پتھر پہ کھڑے ہو گئے اور اعلان کر دیا تمام کا تمام لشکر چلے، سب کی جابر کی گھر دعوت ہے۔ سبحان اللہ، سارے کا سارا لشکر چلے، ساری فوج، بلکہ اعلان کر دیا چلو سارا مدینہ چلے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی تو کھڑے تھے، بس قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا بنا، کھانا تو 2-3-4 آدمیوں کا مشکل بنے گا، یہ 12,000 سے زیادہ بڑا لشکر ہے، اور آپ نے سب کو اعلان کر دیا، اب کیا بنے گا؟ سب کو اعلان کر دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جابر۔ حضرت جابر دوڑے دوڑے پریشانی کے عالم میں گھر گئے، گھر والی کو کہنے لگے کہ کام خراب ہو گیا،
बीवी कहने लगी क्यों? ने कहा मैंने तो अल्लाह की बंदी एक तो हजरत की दावत की थी और एक वो दूसरा जो पेट